हेलो दोस्तों, हम लोग करने जा रहे हैं एमसीक्यू जो कि फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। तो पहला हमारा प्रश्न है कि दक्कन का पठार मुख्यतः किस शैल से बना है? ग्रेनाइट से, बेसाल्ट से, चूना पत्थर से या फिर बलुआ पत्थर से? तो इसका जो सही आंसर है वह है बेसाल्ट रॉक से। बेसाल्ट क्या है? ये आग्नेय का ही रूप है। जब लावा बाहर आता है तो जो धरातल पर होगा उसे बेसाल्ट बोलते हैं, नीचे होगा तो उसे ग्रेनाइट बोलते हैं। खैर, इस रॉक से इसमें रासायनिक परिवर्तन होने से इसमें एक मृदा बनती है जिसे काली मृदा बोलते हैं। ठीक, यह पठार का मुक्ता पठार आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। ठीक, महाराष्ट्र में मिलेगा। ये बातें आपको याद रखनी है। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? यहाँ आपको बताना है पश्चिमी घाट यानी कि सह्याद्री, अरावली, सतपुड़ा या विंध्य। इसे सह्याद्री नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? सह्याद्री नाम से। लेकिन इसके कुछ अन्य नाम हैं, जैसे कि अगर हम ड्रॉ करें मैप के माध्यम से, तो यार पेन बार बार फंस रही है। मैप के माध्यम से ड्रॉ करें तो ये कुछ हमारा ऐसे मैप बनेगा। तो यहाँ का जो ये पार्ट है पूरा, ये पूरा पार्ट यहाँ से लेके ये पूरा पार्ट, इस पूरे पार्ट को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। लेकिन ये वाला पार्ट आपका वेस्टर्न होता है, इसे वेस्टर्न घाट बोलते हैं, वेस्टर्न घाट। और इसे बोलते हैं ईस्टर्न घाट। क्या बोलते हैं? ईस्टर्न घाट। अब बात यह है कि ये जो घाट हैं इनके अन्य नाम भी हैं। तो अन्य नाम आप जैसे देखें कौन कौन से अन्य नाम हैं। तो यहाँ से दमन तक का जो क्षेत्र है, दमन तक का क्षेत्र, इस पूरे को गुजरात वाला क्षेत्र बोलते हैं, गुजरात तट। गुजरात तट, इसमें कई पार्ट हैं, जैसे कच्छ का तट, काठियावाड़ का तट, काठियावाड़ का तट, गुजरात मैदान, गुजरात मैदान, इस तरह करके डिवाइड करते हैं। और यहाँ दमन से लेके यह मारमा गांव तक के क्षेत्र को, इसे हम बोलते हैं कोंकण। क्या बोलते हैं? कोंकण। और मारमा गांव से मैंगलोर तक का क्षेत्र जो है, मैंगलोर तक का क्षेत्र, इसे बोलते हैं कनारा। इसे कनारा तट बोलते हैं। ये सब तट हैं। और यहाँ से लेके कन्याकुमारी तक के क्षेत्र को, कन्याकुमारी तक के क्षेत्र को बोला जाता है मालाबार। क्या बोला जाता है? मालाबार। इन चीज़ों को याद रखना है। इधर के क्षेत्र को उत्तर या उत्तरी सरकार, ठीक, उत्तरी सरकार या उत्कल तट। इधर बोलते हैं आंध्रा तट, आंध्रा तट, ठीक, आंध्रा तट। और यहाँ बोलते हैं इसे कोंकण तट, कोंकण तट। अब याद रखना कि ये जो चीज़ें हैं, ये यहाँ से, ये महानदी से लेके अगर आप देखो तो कृष्णा तक, यहाँ से लेके आप जो पूरा पाओगे आंध्रा के निचले तट तक, और यहाँ से पूरा जो कन्याकुमारी तक क्षेत्र होगा कोंकण का होगा। तो बेसिकली कोंकण आपको कहाँ देखने को मिलेगा? यह मिलेगा तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। ठीक, तो इस तरह करके ये अलग अलग नाम है। तो इन नाम को आप याद रखेंगे कि सह्याद्री में कौन कौन से हैं, जैसे कोंकण, कनारा, मालाबार। इधर ईस्टर्न में है कोंकण तट, एक है ना, जिसे कोरोमंडल बोलते हैं। कोंकण, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट, ठीक, कोरोमंडल तट। तो इस तरह करके इनको याद रखना। तो ये कोरोमंडल तट हर बार जो प्रश्न में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इधर से मालाबार आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्कन का पठार का ढाल किस दिशा में है? जो दक्कन का पठार है उसका ढाल किस दिशा में है? तो इसका है उत्तर, पश्चिम, पूरब, दक्षिण। तो इसका पठार का जो ढाल है वह पूर्व की तरफ है। ये कैसे आप पता करेंगे कि अगर मानिए कि ये रिवर है, ये हमारा क्षेत्र है, तो यहाँ से जितनी भी आपको रिवर दिखेंगी सब इसी क्षेत्र में प्रवाहित हुई रिवर मिलेंगी। तो इससे पता होता है कि इसका जो ढाल है पूर्वी ढाल है।
नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़े हम। कोरोमंडल तट किस तट का नाम है? अब देखिए, अभी हम लोगों ने बात किया है कोरोमंडल को। कोरोमंडल तट पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी या द्वीपीय इसका क्षेत्र है। पूर्वी जो हमने कहा ईस्टर्न घाट वाले क्षेत्र की तरफ है ना, तो ये कहाँ है? ईस्टर्न घाट, कोरोमंडल तट। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि सतपुड़ा पर्वतमाला किस दो नदियों के बीच स्थित है? नर्मदा, ताप्ती, गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, ब्राह्मणी। इसका जो सही आंसर है वह है नर्मदा और ताप्ती। मानिए कि हमने ये जो है याद रखना, ये विंध्यन है, क्रम समझिए आप, विंध्यन, इसके बाद ये सतपुड़ा, यहाँ अजंता, यहाँ बहती है नर्मदा, इधर बहती है ताप्ती। ठीक, तो अगर कभी पूछा कि ताप्ती किनके मध्य है तो ये याद रखना है, नर्मदा किसके मध्य है तो ये याद रखना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य का है? सबसे लंबा समुद्री तट, तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात या महाराष्ट्र। इसका आंसर है गुजरात। ठीक, फर्स्ट नंबर में ये, सेकंड नंबर में ये। चलिए इसको जो है तो आप लोग सीरीज हमारी जो क्लासेस हैं वो देख लेंगे, वहाँ आपको सारे पता चल जाएंगे। जो 9 तटीय राज्य हैं उन सभी 9 तटीय राज्य को हमने वहाँ बताया है कि कौन किस नंबर पे आते हैं। तो सॉरी। नेक्स्ट प्रश्न है कि पश्चिमी घाट में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामुंडई, डोडा बेटा, महाबलेश्वर और इलायची। इसका जो सही आंसर होगा वह है अनाईमुंडी। कौन है? अनाईमुंडी। ठीक, ये याद रखना है, 2695 मीटर। ठीक है, यह नीलगिरी पाई जाएगी, यह नीलगिरी की सबसे बड़ी है। ठीक, तो इस तरह करके आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिमालय की उत्पत्ति किस प्लेट के टकराव से हुई है? अफ्रीकन और यूरेशियन, भारतीय यूरेशियन, ऑस्ट्रेलियन भारतीय और अमेरिकन यूरेशियन। इसका जो सही आंसर है भारतीय और यूरेशियन प्लेट। जब हम लोग हिमालय की उत्पत्ति पढ़ते हैं तो बात करते हैं कि गोंडवाना लैंड से कैसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट नॉर्थ की तरफ बढ़ती है और यहाँ होता है यूरेशियन प्लेट, और ये कैसे यहाँ टकराती है, टेथी सागर होता है जिससे हिमालय की उत्पत्ति होती है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के पूर्व तटीय मैदान का विस्तार किन राज्यों में है? पूर्वी तटीय, याद रखना, यहाँ पूछ रहा है पूर्वी तटीय का विस्तार किन राज्यों में है? पहला केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र। अगर आपको राज्य याद होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसका विस्तार किधर है। ठीक, अब ये पूर्वी तट पूछ रहा है तो ये वाला पूर्वी क्षेत्र है ना। तो जब ये ईस्टर्न वाला क्षेत्र ये है तो यहाँ कौन सा है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो यही तीनों राज्य हैं जो क्रम में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि तराई क्षेत्र का प्रमुख लक्षण क्या है? शुष्क क्षेत्र होना, दलदली क्षेत्र होना, या पर्वतीय क्षेत्र या मरुस्थलीय क्षेत्र। इसका जो सही आंसर है वह है दलदली क्षेत्र। जैसा कि तराई का शब्द का अर्थ ही है ऐसी जगह जो तर रहे, तर होना। तर होना का मतलब क्या है? नमी। नमी का मतलब क्या है? वहाँ जल ज़्यादा होगा। जब जल ज़्यादा होगा तो वहाँ दलदलीय भूमि होगी, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, तो ये जो है तो कैसे मैदान, जब हम पढ़ते हैं मैदान, तो मैदान को अगर उनकी भू आकृति के आधार पर जब पढ़ते हैं, किसके आधार पर? भू आकृति यानी फिजियोग्राफी के आधार पर पढ़ते हैं कि पहला भाभर, पहला पढ़ते हैं भाभर, इसके बाद तराई, फिर इसके बाद बांगर, खादर और डेल्टा। ठीक, ये इस तरह करके ये आपके मैदान के क्रम हैं। जब हम उत्तर के विशाल मैदान को पढ़ते हैं तो इन आधारों पर इनको पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी। खादर मिट्टी किससे संबंधित है? पुरानी जलोढ़ से, नई जलोढ़ से, काली मिट्टी से या लाल मिट्टी से? यह है नई जलोढ़ से।
ठीक, नई जलोढ़ से मतलब कि जो हमारा विशाल मैदान है उत्तर का, यह पूरा जलोढ़ मृदा से है। तो जैसे मानिए कि ये कोई एक ये रिवर है, ठीक, ये रिवर अपने साथ जो सेडिमेंट लाती है और उस सेडिमेंट को अगर इन क्षेत्रों में डिपॉजिट करती है यहाँ, क्योंकि हर बार फ्लड आएगा तो फ्लड आने के बाद एक क्षेत्र तक ये मृदा अपनी डिपॉजिट करेगा दोनों तटों पर, ठीक। तो इसके साथ इसमें खनिज तत्व होंगे और यह उर्वरक क्षेत्र मानी जाएगी, उर्वरक मृदा भी होगी, ठीक। इसीलिए इसे खादर बोलते हैं। तो ये खादर मृदा में होता है। कौन सी? खादर मृदा, ठीक। ये बात आपको याद रखनी है। नई जलोढ़ है, हर साल जो है तो इसमें नई मिट्टी आती रहती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चले हम लोग कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु क्या है। यहाँ ये पूछा जा रहा है कि पूर्वी घाट नीलगिरी, अनाईमुंडी, इलायची और कार्डमम। इसका जो सही आंसर है वह है नीलगिरी। ये जैसे मानो कि यहाँ से पूर्वी घाट, ये हमने पहले बताया था कि ये ईस्टर्न घाट है, इधर वेस्टर्न घाट है और ये ईस्टर्न घाट है। तो यहाँ से जो हमारी पर्वत श्रृंखला है वह है इधर से हमारी जो पर्वत श्रृंखला है वह है कौन सी? नीलगिरी। और ये नीलगिरी इन दोनों जंक्शन में काम करती है। 3 राज्यों से होती, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, 3 राज्यों में इसका जो है तो विस्तार आपको मिलेगा नीलगिरी पर्वतमाला का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि ट्रांस हिमालय पर्वत श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है, आपको ये बताना है। तो यानी कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। इसका जो सही आंसर है वह है पीर पंजाल। सॉरी, ये पहले ही आ चुका था, पीर पंजाल। जब हम ट्रांस हिमालय पढ़ते हैं तो ये तीनों को अलग अलग पढ़ते हैं। इसका ट्रांस हिमालय में एक और पार्ट आता है और वो है कैलाश, ठीक, ये याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के किस पठार को खनिजों का पठार कहा जाता है, ये याद रखें। मालवा, दक्कन, छोटा नागपुर या बुंदेलखंड। छोटा नागपुर का पठार, यहाँ कोयले के भंडार आपको काफ़ी मिलेंगे, ठीक, क्या? कोयला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के तटीय मैदान में डेल्टा का विकास मुख्यतः किस तट पर हुआ है? डेल्टा का विकास, तो यह आपको पूर्वी तट पर मिलेगा, क्योंकि पश्चिमी तट पर आपको एस्चुरी मिलेंगे इधर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और ये क्लासेस आप देखते रहेंगे क्योंकि आपको पता चलेगा। हमने बताया है कि डेल्टा और एस्चुरी में क्या डिफरेंस होता है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये क्लासेस कैसी लगती हैं। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। टेक केयर।